सभी छात्रों को शुभ आशीष। तो चलिए हम पत्र लेखन जो है वो सीख रहे हैं और हमने संपादक के नाम पत्र देखे थे पिछली बार 3 पत्र जो है परसों। अब हम आते हैं व्यावसायिक पत्र लेखन पर। व्यावसायिक का अर्थ है किसी दुकानदार के पास पुस्तक मंगवानी है या कोई आपके पास सामान आया है, गलत आया है, ठीक आया है, उसकी शिकायत के लिए आदि जो है व्यावसायिक पत्र लेखन होते हैं। यानी व्यवसाय के रूप में आप जो है क्रय विक्रय के रूप में आप जो है पत्र जो लिखते हैं, उस विषय पर आज जो है हम देख रहे हैं कुछ विषय। तो आज हम विषय ले लेते हैं एक, आपको कुछ पुस्तकों की आवश्यकता है, यानी पुस्तक मंगवाने हेतु पत्र लिखना है। नागरी प्रचारिणी ये संस्था का नाम है जहाँ से आप पुस्तकें मंगवाना चाहते हो, कोई भी है। वाराणसी लिख दिया मैंने। प्रचारिणी सभा वाराणसी के व्यवस्थापक को, ये ध्यान रखना है कि हम पत्र जो है किसे लिख रहे हैं, व्यवस्थापक को लिख रहे हैं। तो व्यवस्थापक को सूचित करते हुए शीघ्र पुस्तक भिजवाने, या कोई भी जो है पुस्तक का जो दुकान का नाम जो है या प्रेस का नाम जो है वो बदला जा सकता है। बस ये एक सिस्टम है कि कैसे पत्र जो है वो लिखना है। पत्र लिखिए। हम पत्र लिख रहे हैं व्यवस्थापक महोदय को, तो हमें वैसे ही लिखना है क्योंकि हम औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो सेवा में जैसे लिखते आए हैं। तो बस इसमें कुछ कॉमन बातें हैं वो ध्यान रखना है कि क्या क्या हमें बदलनी है, तो वो हम बताएंगे। किसको पत्र लिख रहे हैं? व्यवस्थापक महोदय को। तो यहाँ पर एक शब्द मुझे ध्यान आया कि सर्वश्री लिखकर भी लिखा जा सकता है संबोधन में, किसी को ज्यादा सम्मान देने के लिए। व्यवस्थापक महोदय या अकेला व्यवस्थापक महोदय जो है लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर कुछ करने वाला नहीं है। इसके बाद सभा, संस्था का नाम है नागरी प्रचारिणी सभा, इसमें दे रखा है संस्था का नाम जो है वही आपको लिखना है। यदि संस्था किसी संस्था का नाम दिया गया है तो वो लिखना है। और कौन सी जगह की है ये ध्यान रखना। वाराणसी कहाँ पर है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आप पत्र जो है लिख रहे हैं, ये उसका एड्रेस होगा। अब विषय, ये वैसे एक लाइन में यहाँ स्पेस रख नहीं रहा हूँ, आपको जो है यहाँ पर एक लाइन का स्पेस जो है वो रखना है क्योंकि फिर ज्यादा विस्तार हो जाता है। विषय हमारा क्या है? पुस्तक मंगवाने के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, एक पुस्तक नहीं है, काफी पुस्तकें आप जो है मंगवाना चाहते हैं, तो पुस्तकें मंगवाने हेतु, ये विषय जो है टोटली होता है कि आप किस लिए पत्र लिख रहे हैं बस। इसके बाद आप जो है महोदय या मान्यवर लिखते हो, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया महोदय। महोदय, महोदय मैं, यहाँ पर कोई भी स्कूल को छोड़कर मैं से ही शुरू किया जाता है, तो मैं, आप किसी क्षेत्र के निवासी जो है वो यहाँ पर लिख सकते हो। मैं दिल्ली प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश, कुछ भी लिखा जा सकता है, या यहाँ पर दिल्ली की जगह कोई जगह लिखी जा सकती है जैसे आगरा। आगरा का रहने वाला नागरिक हूँ, यहाँ ऐसे लिख दिया। निवेदन यह है कि, सविनय नहीं लिखना है यहाँ पर, निवेदन यह है कि मुझे कुछ पुस्तकों की आवश्यकता है। कृपया उन्हें, कृपया में पूरा लिखना है, उन्हें शीघ्र
इन्हें लिखना है, क्योंकि आप नीचे पुस्तकों के नाम आदि दोगे, तो इसलिए इन्हें शीघ्र, अतिशीघ्र या शीघ्र ही वीपीओ, वीपीओ विलेज पोस्ट ऑफिस, वीपीओ या वीपीपी भी लिखा जा सकता है, वीपी लिखा जा सकता है, वीपीओ विलेज पोस्ट ऑफिस डाक द्वारा, या आप कोरियर द्वारा भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर ऊपर लिखे, नीचे लिखना है, क्योंकि आप अपना पता नीचे लिखोगे। नीचे लिखे पते पर भेजने की कृपा करें। कृपया शब्द पहले ही आ गया, तो भेजें ऐसे लिखते ही भेज दें, लिख दें, क्योंकि यहाँ पर कृपया शब्द जो है एक बार लिखा जाता है वाक्य में, तो यहाँ पर पुनरावृत्ति दोष ना हो जाए इसमें, तो उसका भी ध्यान रखना है। भेज दें, भेज दें। निम्नलिखित पुस्तकों का विवरण इस प्रकार है, ऐसे लिख देना। का विवरण बड़ा आसान सा होता है, इसमें कुछ नहीं है। पुस्तकों का विवरण इस प्रकार का लिखना है। यहाँ पर लिखोगे पुस्तक का नाम, सॉरी क्रम संख्या लिखना है पहले, क्रम संख्या, इसके बाद ऐसे लिखना क्रम संख्या, और फिर पुस्तक का नाम, लेखक और प्रतियां, कितनी प्रतियां यानी कितनी कॉपी आपको लेनी है, ये है। तो क्रम संख्या जैसे एक लिख दिया है, यहाँ पर पुस्तक का नाम लिख दिया है, जैसे मैंने लिख दिया शब्दकोश आदि जो भी है लिख दिया। कुछ पुस्तकें जो है यहाँ पर लिखी जा सकती हैं। पुस्तक का नाम लिख दिया मैंने, लिख दिया संस्कृत हिंदी शब्दकोश लिख दिया, संस्कृत हिंदी शब्दकोश। लेखक है वामन आप्टे, और प्रतियां चाहिए मुझे 4-5 जो भी है, आप यहाँ लिख देना है। तो ये मैं थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, क्योंकि किसी बुक का नाम जो है वो बड़ा हो सकता है, और लेखक का नाम यहाँ आ जाएगा, और कितनी कॉपी आपको उसकी चाहिए, कितने पीस चाहिए आपको। तो दूसरे नंबर पे है, हम कोई भी लिख देते हैं, जैसे इंग्लिश हिंदी लिख दिया, हिंदी इंग्लिश ऐसे लिख दिया। इंग्लिश शब्दकोश रामचंद्र। कोई भी लेखक है, यहाँ पर बहुत सारे लेखक होते हैं इन शब्दकोशों के, और इसकी मुझे 2 प्रतियां चाहिए, आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर ये सब जो है वैसे लिखे जा सकते हैं काल्पनिक, यदि कुछ पुस्तकों के लेखक और नाम का आपको पता है तो वो दिया जा सकता है। यहाँ पर लिखा जा सकता है आपको, मुझे जो ध्यान आ रहा है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हिंदी व्याकरण लिख देते हैं, चलो हिंदी व्याकरण। और कोई लेखक है, जैसे एक हैं पंडित कामता प्रसाद जी हैं, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं कामता प्रसाद, तो उन्होंने हिंदी व्याकरण लिखी है एक बुक, तो उसमें हम लिख सकते हैं कि मुझे एक प्रति चाहिए। तो इसमें कम से कम 4 बुक का तो आपको देना ही देना है, कम से कम 4 का, या 2 या 3 का नहीं दे सकते क्योंकि थोड़ा सा पत्र छोटा हो जाएगा। वास्तविक रूप में 1 या 2 जो भी मंगवाए जाते हैं उसी अनुसार दिया जा सकता है। एक मैंने लिख दिया हिंदी साहित्य का इतिहास, मुझे याद आया कि रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने लिखा है इसको, तो इसलिए मैंने उसी अनुसार लिख दिया। तो इसकी मुझे 1 प्रति चाहिए। तो ये हैं पुस्तकें,
और एक विषय और दे देता हूँ मैं तो, क्योंकि यहाँ पर एक विषय और बढ़ाया जा सकता है, तो मैंने 5 विषय दे दिए हैं। एक हम दे सकते हैं साहित्य दर्पण, संस्कृत की बुक है, यहाँ पर लिखा जा सकता है। संस्कृत या मीडियम लिखा जा सकता है, किसमें है, तो आचार्य विश्वनाथ याद आए थे, तो मैंने इसलिए उस बुक का नाम दे दिया है आचार्य विश्वनाथ, और इसकी मुझे एक प्रति चाहिए। तो ये है 1 2 3 4, जितने भी आप लिखना चाहो तो लिखा जा सकता है। अब नीचे वही है। आशा है कि आपके द्वारा आशा है कि विवरण द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार, ऐसे लिख देते हैं, दिए गए विवरण के अनुसार आपके द्वारा पुस्तकें शीघ्रातिशीघ्र भेज दी जाएंगी। आपका आभारी रहूंगा, या आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, ऐसे लिखा, लेकिन लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, शायद धन्यवाद लिख देना है आपको नेक्स्ट लाइन में। शायद धन्यवाद। यहाँ पर बहुधीय आदि जो है शुभचिंतक लिखा है, प्रार्थी, क्योंकि आपने प्रार्थना की है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है शुभचिंतक। और यहाँ पर परीक्षा भवन कह गया आपको। यदि आपका नाम ऊपर पत्र में या आपका एड्रेस नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर आपने परीक्षा भवन कह गए दिया जा सकता है, और दिनांक। बाकी यहाँ वास्तविक रूप में आपको किसी प्रेस से बुक मंगवाने हैं तो एड्रेस लिखना है, और यहाँ पर जो भी आज की तारीख है हम वो ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा पुस्तकें मंगवाने के लिए पत्र जो है वो कैसे लिखा जाता है। अब एक विषय और लेते हैं हम। पुस्तकों की आपूर्ति में असमर्थता प्रकट करना। असमर्थता का मतलब दुकान वाले के द्वारा पत्र लिखना कि हमारे पास आपने जो पुस्तकें मंगवाई थी वो पुस्तकें जो है हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है, और इस सुविधा के लिए खेद है। तो ये तो है क्रय विक्रेता के, यदि आप खरीद रहे हैं, क्रय कर रहे हैं, तो क्रेता के द्वारा। अब विक्रेता के द्वारा यदि पत्र आपको लिखना आए कि जो है पुस्तक की तरफ से जो है असमर्थता प्रकट करते हुए पुस्तक भंडार की तरफ से, तो आप पत्र लिखिए कि आप खुद पुस्तक बेचने वाले हैं, और जिसने आपसे पुस्तक मंगवाई थी वो पुस्तकें आप नहीं बेच सकते हैं, तो उस असमर्थता को प्रकट करते हुए पत्र लिखिए। तो इससे बिल्कुल जुड़ा हुआ पत्र जो है हम दे देते हैं। विषय है हमारा पुस्तक भंडार के प्रबंधक की ओर से पुस्तक के जो ऑर्डर दिया था, ऑर्डर की आपूर्ति में असमर्थता प्रकट करते हुए असमर्थता प्रकट करते हुए कि हमारे पास जो है पुस्तकें उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए पत्र लिखो। तो यहाँ पर जो है ऐसे ही, क्योंकि पुस्तक विक्रेता के लिए भी ग्राहक जो है छोटा नहीं होता, ग्राहक बड़ा होता है, तो इसलिए वो भी ऐसे ही लिखेगा। सेवा में आप पुस्तक विक्रेता के द्वारा जो है आप लिख रहे हैं, सेवा में
यहाँ पर जो है बुक जहाँ भेजनी थी तो उसको बुक पॉइंट बोलते हैं, या प्रिय ग्राहक। सेवा में प्रिय ग्राहक, क्योंकि ग्राहक का नाम यदि है तो वो भी लिखा जा सकता है, प्रिय ग्राहक। ग्राहक का यहाँ पर जो है एड्रेस ही लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ और कोई विशेष जो है उसकी संस्था तो है नहीं। प्रिय ग्राहक जैसे मैंने लिख दिया मुखर्जी नगर, नगर दिल्ली। आगे तो कोई क्योंकि आगे वो लिखना होता है पिन कोड, तो वो पता नहीं है तो रहने देना है। अब विषय क्या है, तो हम विषय से ही विषय ले लेना है। पुस्तक ऑर्डर की आपूर्ति में असमर्थता, तो यही है पुस्तकों के की आपूर्ति में असमर्थता हेतु। हेतु पुस्तकों के ऑर्डर की आपूर्ति में असमर्थता हेतु पता जो है विषय है हमारा। आगे महोदय लिख दिया, वही जाना पहचाना शब्द है। महोदय, आपने दिनांक तारीख लिख देनी है कोई भी पिछली, जैसे हम फरवरी मार्च या जो भी हम लिख देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया है यहाँ 4/3/2020 को पुस्तकों का ऑर्डर दिया था, जिसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद लिखना है, किंतु हमें खेद है, या खेद के साथ या दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने जिन पुस्तकों का ऑर्डर दिया था या दिया है, ऐसे लिखा जा सकता है, उनका स्टॉक यानी उनकी उपलब्धता भी लिख सकते हो आप इसकी जगह पर। उपलब्धता खत्म हो चुकी है, यदि स्टॉक लिखा तो हो चुका है, तो वैसे ही वाक्य जो है चेंज हो जाता है पुल्लिंग स्त्रीलिंग में। आप जो है खत्म हो चुका है ये आपने बता दिया है वास्तविकता एक पुस्तक विक्रेता की तरफ से। तो आपने उन पुस्तकों के लिए प्रयास क्या किया है वो लिखना है। अब हमने ये पुस्तकें पुनर्मुद्रण, पुनर्मुद्रण का अर्थ होता है दोबारा से छपाई के लिए, पुनर्मुद्रण हेतु भेजी हुई हैं, जो संभवतः 10 से 15 दिन में, आप यहाँ लिख सकते हो 15 से 20 लिख सकते हो, तो जैसा है 10 से 15 दिन में बिक्री हेतु तैयार हो जाएंगी, बिक्री हेतु तैयार हो जाएंगी। हमने आपका ऑर्डर अपने ऑर्डर फाइल में, ऐसे लिखा जा सकता है, ऑर्डर फाइल जिसमें ऑर्डर किए हुए चीज़ों को जो है रखा जाता है, तो फाइल में सुरक्षित रख लिया है। जैसे ही ये पुस्तकें तैयार हो जाएंगी,
आपको तुरंत भेज दी जाएंगी, तुरंत भेज दी जाएंगी। और नीचे एक लाइन लिखनी है, असुविधा के लिए खेद है, ऐसे लिखना है, क्योंकि असुविधा हुई है बुक वाले की तरफ से, तो असुविधा के लिए खेद है यानी दुख है। हम सदैव आपकी सेवा में, या सदैव आपकी सेवा में तत्पर, ऐसे लिखा जा सकता है सदैव, क्योंकि दुकानदार की तरफ से लिख रहे हो तो आप ग्राहक को जो है अपने साथ जोड़े रखना चाहते हो, तो ये वाक्य लिखना जरूरी होता है। तो नीचे वही से धन्यवाद, धन्यवाद, और फिर वही भवदीय, आपका भवदीय लिखा जा सकता है, या पुस्तक विक्रेता ऐसे लिखा जा सकता है। और नीचे जो है साइन लिखे जा सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर नाम, या परीक्षा भवन जो है करके लिखा जा सकता है, क्योंकि मैंने 2-3 बार लिख दिया है, विशाल गुप्ता। और यहाँ पर जो है पुस्तक भंडार का नाम जैसे मैंने लिख दिया है यहाँ, विद्या पुस्तक भंडार। विद्या पुस्तक भंडार वाराणसी या दिल्ली जो है, दिल्ली, ये लिखा जा सकता है। और नीचे दिनांक, दिनांक यानी तारीख लिखनी है कि किस तारीख को जो है ये पत्र जो है वो लिखा गया है। तो यहाँ पर जो है डेट डाल देनी है आपको। और ये हो गया हमारा पुस्तक बेचने वाले की तरफ से। आप खरीदार बन के 2 तरह के पत्र लिखे हैं कि जब आप पुस्तक खरीद रहे हैं तो कैसे पत्र लिखना है, और जब पुस्तक नहीं मिली है तो उसकी तरफ से आएगा तो कैसे लिखना है। अब आपका होमवर्क के लिए एक, अब ऑर्डर यदि आपको मिल गया है तो, यानी पुस्तकों का ऑर्डर आपको मिल गया है, तो उसके जो है आप ऑर्डर प्राप्त करने के लिए कंपनी के प्रबंधक को या डीलर को पत्र लिखिए कि ऑर्डर प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए ऑर्डर प्राप्त, जो आपने ऑर्डर दिया था वो प्राप्त करने के लिए कंपनी को पत्र लिखिए। अभी एक और बन जाता है इसमें वैसे कि ऑर्डर मिलने के बाद धन्यवाद पत्र लिखिए, वो अलग होता है। लेकिन ऑर्डर आपको अभी नहीं मिला है, लेकिन कंपनी कह रही है या पुस्तक विक्रेता कह रहा है कि हमने ऑर्डर भेज दिया है, तो उसके लिए आप पत्र जो है यहाँ पर लिखेंगे। तो ये होमवर्क में है, अरे सॉरी मैंने गृह कार्य का लिख दिया। यहाँ पर आपको लिखना है सामान का ऑर्डर प्राप्त करने के लिए कंपनी के प्रबंधक की ओर से डीलर को पत्र लिखिए। डीलर मीन्स जो भी सामान बेच रहा है उसकी है। तो आप इसमें कैसे लिखेंगे वो मैं समझा देता हूँ इस पत्र को। आपको वही लिखना है, वैसे शॉप डीलर है तो कौन सा है, विद्या पुस्तक भंडार आदि जो भी है वो लिया जा सकता है, किसी दुकान के लिए भी है, अन्य कोई वस्तु का ऑर्डर है उसको प्राप्त करने के लिए भी है, जैसे आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया है कहीं पर भी, तो उस सामान के लिए उस ऑर्डर को प्राप्त करने के लिए भी आप पत्र जो है ऐसे भी हो सकता है आजकल है, क्योंकि एग्जाम में आजकल ज्यादातर देखा जाता है ऐसा पत्र, तो उसके अनुसार भी देखा जाता है ये कि कैसे लिखना है। तो यहाँ पर कंपनी के प्रबंधक को पत्र लिख रहे हैं, तो सेवा में प्रबंधक महोदय कंपनी हो सकती है, कोई भी सहानी शॉप डीलर हो सकता है, विद्या पुस्तक भंडार हो सकता है, कोई भी जो है जिस भी के लिए भी आपने जो है यहाँ पर डीलिंग करने के लिए पत्र लिख रहे हो। और नीचे एड्रेस हो सकता है, ऊपर का एड्रेस भी इसमें जो है जहाँ भेज रहे हो वहाँ का हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि सेवा में सहानी शॉप डीलर भजनपुरा दिल्ली आदि जो भी है यहाँ पर दिया जा सकता है। विषय क्या रहेगा इसका, विषय यही रहेगा सामान का ऑर्डर प्राप्त करने हेतु। ये ध्यान रखना कि पूरा का पूरा विषय जो है उसमें नहीं लिखा जाता है, जिस काम के लिए पत्र लिख रहे हो वही लिखा जाता है। तो महोदय, तो मैंने जो है गत महीनों से ऐसे लिखा जा सकता है कि मैं जो है इस क्षेत्र का निवासी हूँ, ऐसे लिखना है। आगे लिखना है आपको निवासी हूँ लिखने के बाद पूर्ण विराम लगा देना है, फिर आगे लिखना है कि गत महीनों से, कई महीनों से हमें आपका कोई ऑर्डर प्राप्त नहीं हुआ है, इसका कोई कारण हमारी समझ में नहीं आ रहा। आप हमारे नियमित ग्राहक हैं,
ये ग्राहक की तरफ से जो है आप लिख सकते हो कि जो है कि ग्राहक को कि आप जो है कोई ऑर्डर नहीं भेज रहे हैं हमारे पास, तो इसलिए पत्र होता है। आप हमारे नियमित ग्राहक हैं, प्रति माह हम आपसे हज़ारों रुपए का माल ऑर्डर प्राप्त करते हैं। हमने कभी आपको किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं दिया। हो सकता है कि जाने-अनजाने में हमसे कोई भूल हुई हो, जिससे आप अप्रसन्न हो। आप हमें अपनी शिकायत बताइए, हम उसे दूर करने की हर संभव कोशिश करेंगे। परंतु आपसे पुनः आग्रह है कि आप इस तरह का माल ऑर्डर देना बंद न करें। आशा है हमें पूर्व की तरह पुनः आपसे सहयोग प्राप्त होगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ग्राहक की संतुष्टि ही हमारा परम ध्येय है। आपके सहयोग की अपेक्षा में ये लिख देना है और नीचे से धन्यवाद, भवदीय, अपना नाम या साइन या परीक्षा भवन कह गए और दिनांक जो है ये है। ये है एक पत्र जो आपको जो है सामान का ऑर्डर प्राप्त करने के लिए कंपनी के प्रबंधक की ओर से आपको पत्र लिखना है। तो ये ध्यान रखना है, मैंने पहले कह दिया था कि प्रबंधक महोदय नहीं लिखना है, प्रबंधक की ओर से पत्र लिखना है, तो विषय का ध्यान रखना है यहाँ पे क्या है। तो प्रबंधक की ओर से पत्र जो है आप लिखोगे तो सेवा में ग्राहक, प्रिय ग्राहक आदि जो है आप यहाँ पर लिख सकते हो। और उसका एड्रेस और दिन विषय जो है वैसे लिखा जा सकता है। चलो ठीक है, आप जो है ये पत्र है हैं 3 पत्र हैं, आप इसके विषय में लिखिए। ओके, आज इतना ही।